यमराज और कौआ की कथा। बहुत समय पहले यमराज ने अपने दूतों से कहा, मनुष्य जब अपने पितरों को याद करता है तो वह अन्न और जल अर्पित करता है, परंतु यह सीधे पितृलोक तक पहुंचाना कठिन है। कोई ऐसा माध्यम चाहिए जो इस कार्य को सरल बना सके। तभी एक कौवा काक वहां उपस्थित हुआ। उसने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, मुझे यह कार्य सौंप दीजिए। मैं मृत्युलोक और पितृलोक के बीच सेतु बनूंगा। मनुष्य जब अपने पितरों को अन्न अर्पित करेगा तो मैं उसका भाग ग्रहण करूंगा और पितरों तक पहुंचा दूंगा। यमराज प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम पितरों के प्रतिनिधि और मेरे दूत कहलाओगे। श्राद्ध में सबसे पहले मनुष्य तुम्हें अन्न अर्पित करेगा। यदि तुम भोजन ग्रहण कर लोगे तो समझा जाएगा कि पितर तृप्त हुए, यदि नहीं तो यह संकेत होगा कि वे प्रसन्न नहीं हैं। तभी से श्राद्ध में कौवे का महत्व स्थापित हो गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कौवा अत्यंत संवेदनशील और बुद्धिमान पक्षी है। वह झुंड में रहता है और समाज में आपसी संबंध निभाता है। कौवे को भोजन देना वास्तव में पर्यावरण और जीवों के प्रति करुणा का प्रतीक भी है। यह पक्षी अन्न खाकर उसे अपने समूह में बांटता है। इस प्रकार श्राद्ध में कौवे को भोजन देने से यह भावना प्रकट होती है कि पितरों की आत्मा को भी तृप्ति और संतोष प्राप्त हुआ। यदि श्राद्ध के दिन कौवा तुरंत भोजन कर लेता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। श्राद्ध में कौवे का महत्व केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि पितरों का सम्मान करना और उन्हें स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। कौवा पितरों और यमराज का दूत है जो हमारे भावों को सूक्ष्म रूप से पितृलोक तक पहुंचाता है। अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पितरों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। कौवे का इसमें विशेष स्थान है क्योंकि वही पितरों और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य करता है। जब हम श्रद्धा से कौवे को अन्न अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम अपने पितरों को तृप्त कर रहे होते हैं। इसलिए आज भी श्राद्ध में सबसे पहले कौवे को बुलाया जाता है और अन्न अर्पित किया जाता है। यही पितरों को सम्मान देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है।